कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो को। पार्ट 2 है ये, इक्विवेलेंट सर्किट कंसेप्ट हम लोग जान रहे थे। तो ये कंसेप्ट नंबर 4 है इनफाइनाइट सीरीज। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज में इस तरीके का आपको दिया रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है और ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट। तो किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा अप्रोच समझना, बिल्कुल वही आइडिया लगाना है सभी क्वेश्चनों में। देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले ए और बी में यहाँ पे देखो कि जो रिपीट कौन कौन से हो रहा है, ठीक है। देखो ये 1 यही रिपीट हो रहा है, यहाँ पे यही 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये 1 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये 1 जो है वो लगातार रिपीट होते जा रहा है। तो जो भी एक बार रिपीट हो रहा है ना, उसको एक बार यहाँ पे बनाते जाओ, ठीक है। ये मैं एक 1 को यहाँ पे बना दिया। अब देखो ये वाला भी हम लोग का लगातार रिपीट हो रहा है, तो इस वाले को भी बना दो। ये इस तरीके से मैं बना दिया इस वाले को, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। अब बाकी हम लोग का पूरा इनफाइनाइट तक के है। तो मैं क्या किया, ये पूरा जो इनफाइनाइट है उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लिया, जिसका रेजिस्टेंस होगा R, ठीक है। और ये मैं कंप्लीट कर दिया अपना सर्किट। ये और ये सर्किट अब बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो। ये R और ये 1 किस में है, पैरेलल में, तो R इंटू 1 अपॉन R प्लस 1 ये हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पे। अब ये और ये पूरा का ये आ गया, ये और ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो इन दोनों का सीरीज में करेंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू आपको कर देना है अगेन R। क्यों R? क्यों भैया, इसका जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, नाम से ही क्या पता चल रहा है, इनफाइनाइट होगा। तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है एग्जैक्टली इक्वली होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि हम लोग यहाँ पे मान लिए कि ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ पे आंसर भी हम लोग का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस R ही आने वाला है। इसका वैल्यू आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? भैया कुछ नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर लो, एलसीएम लो। एलसीएम लूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, R प्लस 1 इज इक्वल टू R। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2R प्लस 1, ये 2R प्लस 1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे तो R स्क्वायर प्लस R, इस तरीके से आ गया। अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा कुछ दिख रहा होगा, R स्क्वायर माइनस 2R, ठीक है, माइनस 2R प्लस R, इसको इधर ले आया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये R स्क्वायर माइनस R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा, क्लास 10 में पढ़े होंगे, माइनस B, तो माइनस B इज व्हाट, 1, ठीक है, माइनस 1 है तो माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू A इंटू C, 4 इंटू A कितना है 1 है, इंटू C कितना है माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस अपॉन 2 इंटू A, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। तो देखो 1 या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो आप खुद ही सोच के देखो। R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। माइनस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो अगर मैं माइनस यहाँ पे लेता हूँ तो रूट 5 लगभग 2 पॉइंट समथिंग होगा और 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग माइनस में आ जाएगा आंसर, और हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो माइनस में नहीं हो सकता। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया किस तरीके से करते हैं? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल यही अप्रोच लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे फिर से वही, सबसे पहले जो रिपीट हो रहा है भैया उसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये 1 लगातार रिपीट होते जा रहा है, तो एक बार मैं यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, ये 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये 1 लगातार रिपीट हो रहा है तो इसको मैं बना लिया इस तरीके से। अब ये लगातार आपका क्या है, इनफाइनाइट तक के जा रहा है, तो मैं इन पूरे की जगह क्या ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ। ये R हो गया, ठीक है, और ये 1 है हम लोग का, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको R के इक्वल कर दो। R और 1 किस में, सीरीज में, तो R प्लस 1 हो जाएगा। अब R प्लस 1 और R किस में, पैरेलल में है, तो R प्लस 1 इज पैरेलल टू R, तो R प्लस 1 इंटू 1 प्रोडक्ट अपॉन सम, तो प्रोडक्ट अपॉन सम हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या करना है आपको, R करना है। तो इसको फिर से सॉल्व करो, R प्लस 1 अपॉन R प्लस 2 इज इक्वल टू R हो गया। इसको उधर भेज दो भैया, तो R प्लस 1 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2R, बहुत बढ़िया। R स्क्वायर प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस बार ये इक्वेशन आएगा, आप करके देख लो। ये R इज इक्वल टू माइनस B, सीधा कर देता हूँ, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस 4 इंटू A इंटू C, ये हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 2। तो R का वैल्यू इस बार क्या आ गया हम लोग का, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। फिर से यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो यहाँ पे माइनस आया बस, बाकी बिल्कुल सेम है। अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे, ये वाला कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंसेप्ट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है? देखो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं, बाकी आगे चैप्टर में इसको हम लोग को फिर से एज अ टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसका आइडिया अभी बस समझ लो क्या है।
व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपके 4 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से अगर लगे हुए हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मतलब यहां पर उसे करंट मैं नाप रहा हूं, तो अगर ऐसा है P/Q = R/S, इसका मतलब अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हो और इन दोनों को डिवाइड करते हो और उनका रेशियो सेम आ जाए, अगर आप कहीं पे भी ऐसा कुछ देखते हो कि 2 रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहा हूं, 2 रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहा हूं और बीच में उसके एक ब्रांच है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन है मेरी, अगर P/Q = R/S होगा तो यहां पर से कोई भी करंट पास नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैं यहां पे P/Q कर रहा हूं R/S आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो भी वोल्टेज होगा एग्जैक्टली यहां पे भी वही वोल्टेज होगा, तो यहां पे सेम वोल्टेज है तो सेम वोल्टेज का ब्रांच लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर से करंट कितनी हो जाएगी 0, तो इसको हटा दोगे, तो इसका मैं हटा देता हूं तो रेजिस्टेंस कैसे आप फाइंड कर सकते हो, ये दोनों आ जाएगा सीरीज में तो P+Q और ये आ जाएगा हम लोग का सीरीज में R+S, P+Q और R+S आ जाएगा पैरेलल में, आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे इस तरीके का तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा इस तरीके का सर्किट, तो भैया शेप वो कुछ भी बनाएगा, ठीक है, शेप अजीब गरीब बनाएगा लेकिन आइडिया वही रहेगा। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पर से देख सकता हूँ R बीच में R, अब दिख गया होगा आपको, ठीक है, तो P/Q R/R = R/R, तो बिल्कुल ये वाले ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं होगी, सीधा आपको क्या करना है, ये वाले ब्रांच को हटा दो, तो ये मैं हटा दिया, तो देखो R का क्या हो जाएगा, ऊपर 2R हो जाएगा, नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R, तो 2R का पैरेलल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जस्ट आधा, ये हो गया R का क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे तो क्या आ जाएगा R/2। आइडिया आपको समझ में आ गया होगा, R/2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, यहाँ पे फिर से देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये R डिवाइडेड बाय R = R/R, बिल्कुल सही, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये, ठीक है, बीच वाले इसको गायब कर दो आप, इसको गायब कर दिया, R का हो गया 2R, इधर का हो गया 2R, ये इस तरीके से ऊपर 2R नीचे 2R, क्या आएगा आंसर R आ जाएगा। समझ में आया? बिना पेन कॉपी के ही सॉल्व कर सकते हो। फिर से ये, अरे भाई ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे एक कंसेप्ट में, ये कैसे ये वाले में हो गया, तो वो वाले कंसेप्ट में कुछ ऐसा था, अगर ये पॉइंट A लेता हूं मैं तो क्या ये वाला पॉइंट A होगा, क्या नहीं होने वाला, इस बार यहाँ पे आ गया हम लोग R, ठीक है, आइडिया समझ में आया, इस बार आप नहीं लगा पाओगे, तो इस बार क्या करेंगे, तो फिर से यहाँ पे देखो ये R और ये R, ठीक है, R डिवाइडेड बाय R, भाई शेप कुछ भी हो सकता है, आप इसको इस तरीके से देख लो, अब आपको शायद दिख रहा होगा R और बीच में R और इधर R और इधर R, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो R और ये R, तो फिर से रेशियो सेम है, इस वाले को आप गायब कर सकते हो, हटा सकते हो, फिर से ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, सीरीज में हो जाता है, P+Q करते हैं तो R+R इज व्हाट 2R, ठीक है, इस तरीके से 2R, और आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही देख लो, ये अगर मैं गायब कर दिया, ठीक है, ये R और ये R किस में हो गया, सीरीज में हो गया, तो ऊपर आ गया 2R, वैसे नीचे आ जाएगा 2R, तो 2R इज पैरेलल टू 2R पैरेलल टू 2R इज अगेन R, ठीक है, आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, ये वाले को आप देखो, तो अगर मैं इस वाले को इस तरीके से बनाऊं तो क्या कोई दिक्कत है क्या, ये तो भैया यही चीज बना हुआ है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से वो बना दिया है, ये इस तरीके से, बीच में देखो 8 है, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये 5 और ये 3, इसको मैं उठा के इधर कर दिया, ये 5 और ये 3, ऐसा ही है, ठीक है, 5/3 = 5/3, बीच वाले को हटा दो, हटा दिया, तो 5 + 3 = 8 और नीचे भी 8, पैरेलल करेंगे क्या आ जाएगा आंसर भैया 4। आइडिया आप सीख गए होगे, ठीक है, किस तरीके से इसको करना है, बहुत ईजी होता है, बस वही है कि आपका लॉजिक एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से चलना चाहिए और आपको आइडिया समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे फिर से, ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पे मैं एकदम चिंटू मिंटू क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आपके स्कूल लेवल में आप देख सकते हो, अपनी बुक उठा के इतने बकवास इतने चिंटू मिंटू क्वेश्चन है कि वो करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सीधा अच्छे क्वेश्चन करो, आइडिया समझो और उसके बाद फिर वो चिंटू मिंटू देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आप फंसोगे, तो देखो थोड़ा यहाँ पे आपको सोचना होगा कैसे, तो देखो ये 6 और 6 को अगर पैरेलल में सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, इसकी जगह 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 आ गया, ये 10 और 10 को सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरा 5। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये 5 ये 3 आपको बीच में फिर से 8 दिख रहा है, पिछले क्वेश्चन के जैसा, 5 5 3 3, तो अब समझ में आया, बीच में 8, तो फिर से वही यही चीज बना हुआ है, एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से यहाँ पे देखो, ठीक है, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये 5 है, ये 5 है, बीच में 8 है, इस तरीके से बीच में 8 है, इधर 5, ये 5 और ये 3 और नीचे 5 और नीचे का 3, इस तरीके से ये वाले को हटाया, 8 नीचे 8 का पैरेलल 4, आंसर इज 4। समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर 3/6, ठीक है, इज इक्वल टू 2/4 होता है क्या भाई, 3/6 बिल्कुल, ये तो 1/2 होता है, इज इक्वल टू क्या होता है क्या हम लोग का 2 ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए, तो 2/4 होता है क्या, बिल्कुल होता है, 1/2 = 1/2, इसका मतलब इसको हटा दो, 6 और 3 का हो जाएगा 9
9 पैरेलल टू, ये हो जाएगा 4 2 का 6, 9 और 6 का पैरेलल सॉल्व करो तो 9 इंटू 6 अपॉन 9 प्लस 6, ये होने वाला है हम लोग का 9 6 54 अपॉन ये होगा हम लोग का 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 से कट जाएगा, ये 5 टाइम 1 टाइम, ये 8 टाइम, तो 18/5, 18/5 प्लस 2 तो 18/5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 20/5, तो ये होने वाला है हम लोग का 20 प्लस 20 इज अबाउट 40, ये होगा 38/5 ओम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, बी और डी के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल सेम बोल रहा है, ठीक है, ये बी है, बी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो एक्स का वैल्यू बताना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं, ये पूरा P हो गया मेरा, P क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा अपॉन Q मेरा पूरा इतना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, x और 4 हम लोग का पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन 4 प्लस x, और ये किसके साथ सीरीज में 5 के साथ, तो इसको सॉल्व किए तो ये आया, तो ये पूरा हम लोग का अपॉन में चला जाएगा, 4x अपॉन 4 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू ये अपॉन ये, इन दोनों को सॉल्व करो, 9 प्लस 3 इज व्हाट 12 अपॉन ये, इसको सॉल्व करो, 2 का पैरेलल में 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 इज व्हाट 4, इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 3, ये हुआ 7, इधर उधर करोगे x का वैल्यू निकालोगे, आंसर आ जाएगा, ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है, पूरा नहीं करके दिखाना मैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 6, ब्रांच ऑफ सिमेट्री, ये भी बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत काम का है ये भी। देखो इसमें कैसे करना है हम लोग यहाँ पे एक करंट निकालने बोला है, तो करंट निकालने के लिए तो भैया मेरे को ये पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा आप अच्छे से ध्यान से अगर देखो तो इधर 10 है, इधर भी 10 है, इधर 10 है, इधर 10 है, इधर 10 है, इधर 10 है, मतलब जितना वोल्टेज यहाँ पे ऊपर में होगा उतना ही वोल्टेज नीचे में होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये जो यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे जो वोल्टेज होने वाला है वो एग्जैक्टली यहाँ पे होने वाला है वोल्टेज, यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इन दोनों ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, ये जबरदस्ती में आपको गुमराह करने के लिए दिया है। तो 10 10 10 का ऊपर में हो जाएगा 30, नीचे क्या हो जाएगा 30 30 30 का पैरेलल में करेंगे तो आएगा 15, तो आर नेट आगे हम लोग का देख के निकाल लिए 15 ओम। अब V इज इक्वल टू आई आर लगा दो भाई, V इज इक्वल टू आई आर नेट, तो V हम लोग का 6 है इज इक्वल टू आई आर नेट है हम लोग का 15, तो I इज इक्वल टू 6 अपॉन 15 इज व्हाट 2/5, काट पीट के आंसर आ जाएगा 2/5 सॉरी एम्पियर, ठीक है। आगे आंसर बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फिर से अगर आप मैं देखूं करंट आया यहाँ पर से, ये तो पूरा यहाँ पे तीनों जगह स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ तो अपने को कुछ हटा नहीं सकते, यहाँ से जब वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अब ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, तो आप फिर से देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है, इधर भी रेजिस्टेंस सेम है, इधर भी रेजिस्टेंस सेम है, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना एग्जैक्टली वोल्टेज यहाँ पे होगा, और जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो ये वाला और ये वाला कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती में दे के रखा है बस, ठीक है, आइडिया समझ में आया। ये आगे बढ़ा, उसके बाद फिर ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो इन दोनों को हटा दिया मैं, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, आर आर का हो गया 2r, ये आर आर का हो गया 2r, 2r और 2r का पैरेलल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा जस्ट आधा, तो आर 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 किस में होगा, सीरीज में होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3r, ये यहाँ का बीच का आ गया हम लोग का 3r, ऊपर का देखो क्या आएगा, ऊपर का आप देख के बताओ, ये r और r किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो सीरीज में है ये 2r, ये हो गया 2r, नीचे भी क्या होगा 2r, तो 2r, तो इन तीनों को आप पैरेलल में सॉल्व कर दो, 1/2r प्लस 1/3r प्लस 1/2r, इन तीनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा r प्लस ये सॉरी 1/r, ठीक है, प्लस 1/3r, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3r एलसीएम, और ये हो जाएगा 3 + 1 इज व्हाट 4/3r, उल्टा करना मत भूलना, 3/4 विल बी द r नेट, RAB विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 3r/4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे फिर से वही चीज, A से करंट निकली, करंट यहाँ भी जाएगी, पहले यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा वो करंट, ठीक है, वैसे यहाँ पे पहुंचा, तो फिर आप देख सकते हो अब ये यहाँ पर से इसके पास सीधा सीधा हम लोग को दिख रहा है जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है, इधर रेजिस्टेंस सेम है, और वैसे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो ब्रांच दिया हुआ है ना वो जबरदस्ती में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप हटा दो, तो इन दोनों को अगर मैं हटा दूंगा तो मेरा काम तो एकदम ईजी, आर आर का सीरीज हो जाएगा 2r, नीचे 2r और बीच में भी 2r, ठीक है, 2r 2r 2r, तो आ जाएगा आंसर 2r/3, आप करके देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे होगा इस वाले को क्यों नहीं हटा रहा मैं, तो भैया A से B तक का मार्ग कैसे हटा सकते हो, A से B तक के हम लोग का करंट जाना है, तो करंट यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ये यहाँ पे इस चौक पे खड़ा हुआ, ठीक है, ये वाला इस चौक पे खड़ा हुआ, अब ये देखा कि यहाँ से यहाँ तो मेरे को जाना है, ठीक है, अब वो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एग्जैक्टली पोटेंशियल सेम है, अब ये वाला करंट यहाँ पे देखा तो एग्जैक्टली पोटेंशियल सेम है, तो इसको मार पीट के खत्म कर दिया, ठीक है, आपको आइडिया समझ
समझ में आ रहा हो। कॉन्सेप्ट नंबर 7, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। देखिए पॉइंट ऑफ सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर से देख सकते हो जैसा फिगर मेरा ऊपर है वैसा ही फिगर मेरा नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इतने कॉम्प्लेक्स टाइप के फिगर अगर दिए रहते हैं तो अपन पॉइंट ऑफ सिमेट्री, जो हम लोग सिमेट्री का यूज करेंगे, एक साइड का बस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए मैं यहाँ पर से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर ये पीछे कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ, तो किस तरीके से फिगर आपका दिखेगा कुछ दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। ये आर ये पूरा आर 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 आर, ठीक है, और ये ए और ये बी। अब आप सॉल्व करोगे आसानी से हो जाएगा। कैसे, आर आर का 2r आर का पैरेलल करोगे 2r/3 आएगा। 2r/3 आर और आर सीरीज में, तो 2r/3 प्लस 2r सीरीज में सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6, 8r/3। 8r/3 ऊपर है, ठीक है, ये पूरा 8r/3, नीचे भी 8r/3 आएगा, बीच में हम लोग का क्या है r और r का 2r, तो 8r/3 पैरेलल है 2r के, और फिर से 8r/3 नीचे। ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, उल्टा करके ऐड कर दो भाई, 8/3r प्लस 1/2r प्लस फिर से 3/8r। तो इन तीनों को अगर सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 8r, ये 3 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3, तो ये आने वाला है 336, और ये 10/8r, इसको सॉल्व करो 5 ये 4, तो r नेट उल्टा करना मत भूलना, 4r/5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। r नेट है, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, r नेट, ठीक है, 4r/5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया, बस सॉल्व करना हो, कुछ नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे मैं आपको आइडिया फिर बता रहा हूँ, ये a और ये b, ठीक है, आप क्या करो, इसको इस तरीके से ऐसा तोड़ दो, ठीक है, इसको इस तरीके से ऐसा तोड़ दो, अब ये भूल जाओ, ठीक है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है क्योंकि। तो अब ये ऐसा किया मैं, तो देखो r और r किस में हो गया अब सीरीज में, तो r का सीरीज में 2r r का पैरेलल में 2r/3, ठीक है, 2r/3, और ये r, ये लेफ्ट साइड का सॉल्व किया तो 2r/3 आया, r का 2r और पैरेलल r कितना हुआ 2r/3, तो 2r/3 लेफ्ट साइड का, ऊपर में हम लोग का r है सीरीज में, और राइट साइड का भी एग्जैक्टली 2r/3 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का प्लस करोगे आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है, प्लस कर लेना इसको, बहुत सिंपल है। ये कितना आ जाएगा 4r/3 प्लस r, ये आ जाएगा हम लोग का ये 7r/3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे एक r अगर मैं एक और जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या होगा आप बताओ, 2r/3 इधर, 2r/3 इधर, और ये r इधर, तो 2r/3 r सीरीज में, और ये भी 2r/3 सीरीज में, तो ये तीनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, पैरेलल कर देंगे किसके, r के, तो पैरेलल आप वो सॉल्व करके खुद से देख लेना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर से वही, यहाँ पे आप इन दोनों को ऐसा अलग कर दो, ये इस तरीके से मैं अलग कर दिया, और बीच वाले को भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे ये r और ये r, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2r, ये ठीक है। अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आधे आधे पार्ट में इस सर्किट को इस तरीके से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये सर्किट के ऊपर कितना है, सर्किट के नीचे कितना है, ये हम लोग को बस पता लगाना है। कैसे करेंगे, वो कैसे पता लगाएंगे, तो ये देखो ये हम लोग का 2r हो गया, 2r का क्या हो जाएगा, पैरेलल में r हो जाएगा। अब देखो r और ये r कितना हो गया, 3r हो गया, ठीक है। अगर मैं कितने को लिया, यहां पर से चालू किया तो मैं यहां पर तक के पूरे रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है, समझ में आया। r का कितना हुआ 2r हुआ, ये r का कितना हुआ 2r हुआ, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, पैरेलल है, r कितना हो गया 3r हुआ, ऊपर में आया 3r, वैसे ही b के लिए सेम वैसे ही है, r का 2r का r 3r ऊपर 3r नीचे, आधा करोगे क्योंकि पैरेलल में है, तो 3r/2 ओम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के हैं, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है पहली बार में, लेकिन ये आप सीख जाओगे, ठीक है। आप पेन कॉपी लेके करो, आप सीख जाओगे। अगले कंसेप्ट पे चलते, लास्ट कंसेप्ट है हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। बहुत ही अच्छा है ये, कंपटीशन एग्जाम के लिए, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये इस तरीके का अगर आपको दिखा, ये स्टार है, इसको स्टार बोला जाता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को R1 बोलते हैं, इसको R2 बोला, इसको R3 बोला। इसको कन्वर्ट करना है अगर मेरे को डेल्टा में, तो हम लोग कर सकते हैं, और डेल्टा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं स्टार में। कैसे करेंगे, देखो अगर मेरे को इस स्टार को कनेक्ट करना है डेल्टा में, तो मैं असलियत में कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इनको ऐसा जोड़ रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो यही आएगा। तो इसके फॉर्मूला बहुत ईजी होते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको जोड़ के इस तरीके से बना रहा हूं, तो RA का जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, देखो यहां का अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, ये RA, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे सबका प्रोडक्ट करके सम कर दो, R1 R2 इंटू R2 R3 इंटू R1 R3, R1 R2 R2 R3 सबका प्रोडक्ट करके सम कर दिया ऊपर। नीचे में क्या करेंगे, नीचे में देखो यहां पे मैं RA लिखा हूं, तो जस्ट इसके अपोजिट में देखो कौन सा रेजिस्टेंस है, R3 है, तो R3 नीचे लिखोगे, ठीक है। अब ऐसे देखो RB अगर मेरे को निकालना है, RB ये वाला
RB, तो ऊपर का तो सेम होगा, नीचे में क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, ये R2 आ गया। वैसे ही हम लोग RC लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है। अब डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेल्टा को भी स्टार में कर सकते हैं। इसको मैं अगर ऐसा करूं, इसको ऐसा करूं और इसको ऐसा करूं, ठीक है, ये R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं। तो इसको कैसे, देखो अगर मैं R1 निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही कंसेप्ट वैसे ही करना है अपने को। ऊपर में क्या करेंगे, देखो नीचे में तीनों के क्या है, RA प्लस RB प्लस RC है। ऊपर में देखो क्या होगा, RA इंटू RB, R1 निकालना है, इसके आजू बाजू वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर R2 निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे में सम। R3 निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे में सम, तीनों का। समझ में आया किस तरीके से निकाला जाता है। क्वेश्चन करते हैं एक, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या डेल्टा स्टार लग रहा होगा। आपको ये भी मन में आ सकता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ तो 2:1 2:1 इज इक्वल टू 1:2 आ रहा है क्या, इक्वल नहीं आ रहा है। डेल्टा स्टार यहाँ पे अपने को लगाना ही होगा। कैसे लगाना, कैसे पता चलेगा डेल्टा स्टार, तो असलियत में ये जो फिगर है एग्जैक्टली ये है, ठीक है। ये जो फिगर है, इसको अगर मैं ऐसा, ये इसको मैं ये ऐसा ना बना के इसको ऐसा जोड़ दूं तो भी तो मतलब वही होगा ना, तो ये आ जाएगा। मैं बीच में इसको, ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो R1 निकालना होगा तो ये इंटू ये अपॉन टोटल, ठीक है। R2 निकालना होगा तो ये इंटू ये अपॉन टोटल, ये हो गया। R3 निकालना होगा तो ये इंटू ये अपॉन टोटल, ठीक है। ये R1 R2 R3 आ गया, बस यहाँ पे आप पुट कर दो। अब देखो ये तो बहुत इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। इसको तो आप आराम से, ये दोनों का सीरीज, ये दोनों का सीरीज पैरेलल है, सॉल्व किए, ये फिर से आ गया सीरीज में, कर लोगे। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, काफी बार आता है एग्जाम में, ईजी है बहुत। देखो यहाँ पे एक पूरे सर्कुलर वायर का आपको रेजिस्टेंस दे के रखा है 18 ओम, और आपसे पूछ रहा है एक सेक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा जो कि 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो देखो 360 डिग्री का, पूरे 360 डिग्री का बोला है 18 ओम है, तो 60 डिग्री का क्या होगा, सिंपली क्या कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 18/360 इंटू 60 और कुछ नहीं, 3 ओम आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग 8 के 8 कंसेप्ट देख लिए हैं 2 वीडियो के अंदर, जो कि आपको महीनों कोचिंग वगैरह में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप 2 वीडियो में इतना कुछ सीख जा रहे हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। ओम्स लॉ आपको सिखाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाऊंगा। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम, स्कूल एग्जाम, हर जगह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, अगले वीडियो मिस मत करना। थैंक यू।